अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू पावर एक्सप्लोजन। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान और आज की न्यू वीडियो में हम लेके आए हैं वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई ये जो हमारे पास पैनल बोर्ड में हम लगाते हैं डिजिटल वोल्टेज और करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन, इसे हम यूज़ कैसे करें, इसकी सेटिंग क्या होती है और इसके लगाने का तरीका क्या होता है, और आज इसको टेस्ट करके भी देखेंगे कि ये काम किस तरह करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन। वोल्टेज के लिए भी प्रोटेक्शन है, ये करंट के लिए प्रोटेक्शन है। ये उसका बॉक्स और आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग वगैरह। मेन चीज़ इसमें ये है कि इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 40 एम्पियर का और एक 63 एम्पियर का। मेरे पास जो है अभी 63 एम्पियर का मौजूद है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये 40 एम्पियर मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी। 40 एम्पियर से ज़्यादा ये करंट को वेरी नहीं कर सकता। इससे कम तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 40 इसका मैक्सिमम लिमिट है। और दूसरा वेरिएंट जो मेरे पास मौजूद है वो 63 एम्पियर की मैक्सिमम लिमिट है। और इसका बॉक्स खोल लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्शन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन। तो जब हम इसको बॉक्स खोलेंगे तो कुछ इस तरह की आपको बॉक्स में पैकिंग नज़र आएगी। तो जो मेरे पास है ये डिजिटल वाला है और आमतौर से डिजिटल वाले ही यहाँ पे मार्केट में मौजूद है। मैंने तो और दूसरा कोई देखा नहीं है। इसमें दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें सिर्फ वोल्टेज वाला होता है और इस मेरे पास जो है वोल्टेज करंट दोनों का है। तो बॉक्स को उठा लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें 4 बटन्स मौजूद हैं इसकी सेटिंग के लिए। ये भी बता दूँ किस तरह सेट होगा। और यहाँ पे हमारे पास 4 लाइट्स मौजूद हैं, एक पावर की और एक करंट के लिए। करंट अगर मैक्सिमम हो जाए तो वो बताएगा, इंडिकेट करेगा कि आपको कि करंट मैक्सिमम होने की वजह से ये ट्रिप हुआ है। लो वोल्टेज की वजह से अगर ट्रिप होगा तो ये वाली लाइट हमें इंडिकेट करेगी। हाई वोल्टेज की वजह से ट्रिप होगा तो ऊपर वाली लाइट हमें प्रोटेक्ट करेगी, बताएगी कि हमारे पास किस वजह से ये जो हमारे पास ब्रेकर ट्रिप हुआ है किस वजह से हुआ है। और ये वाली पावर वाली लाइट जो ये बताएगी कि हमारा सप्लाई अभी पावर जो है जल ऑन है और ये अभी ऑन कंडीशन में मौजूद है, अभी ट्रिप नहीं हुआ है। तो ये पावर वाली लाइट इंडिकेट करेगी हमें। ग्रीन लाइट है, बाकी सारी रेड लाइट अलर्ट के तौर पे। अब यहाँ पे 4 बटन्स जो हैं वो हमारे पास सेटिंग्स के हैं। ये सेटिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए है, ये सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए है और ये फिर रीसेट करने के लिए। मैंने सेट हो जाए तो हम इस बटन को दबाएंगे। जब सेटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला इनपुट है, इन लिखा हुआ है, और ये आउट है। इसमें ये वाला न्यूट्रल है, एन एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। जब इसमें आप लाइन की वोल्टेज लेंगे और यहाँ पे न्यूट्रल देंगे, यहाँ से लाइन लेंगे और यहाँ से न्यूट्रल लेंगे, तो लाइन वाले को इस वाले पॉइंट में लगाना है और न्यूट्रल वाले को इस वाले में लगाना है। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, 63 एम्पियर का ये ब्रेकर है। इसके अलावा ये इसकी वोल्टेज जो है तकरीबन AC 230 पे ऑपरेट और 50 हर्ट्ज। ओवर वोल्टेज इस पे जो भी सेट है वो है 270 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और कम से कम जो ये ट्रिप होगा ये 170 प्लस माइनस 5 वोल्ट, मतलब कि 175 भी हो सकता है, 165 भी हो सकता है। और डिले टाइमिंग जो है इसकी लेस देन इक्वल्स टू 30 है, मतलब कि 30 सेकंड तक ये डिले करेगा। मतलब कि अगर आप चाहें तो लेस देन डिले टाइमिंग जो है वो 30 सेकंड की ही है। और इसके अलावा यहाँ पे फिगर बना हुआ है कि भाई आप यहाँ से इनपुट देंगे AC 220 और यहाँ से आप लोड लगाएंगे नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। तो इसको चले अब करते हैं टेस्ट। तो अब कनेक्ट करते हैं इनपुट वायर्स को। तो इनपुट वायर्स को कनेक्ट करने के साथ साथ हम एक डीमर लेंगे ताकि हम वेरी करके भी दिखा सकें कि आपको क्या डीमर का यूज़ करेंगे ताकि हमारे वोल्टेज हम वेरी कर सकें। अब वोल्टेज तो हमारे पास 230 ही आ रहा है। अब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज हम कैसे करेंगे इस डीमर की मदद से। तो डीमर को भी साथ में कनेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये बात आप सोच रहे होंगे डीमर यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो डीमर दरअसल काम यही करता है कि वोल्टेज को कम करने का, वोल्टेज को बढ़ाने का। तो हम उससे यही काम लेंगे कि वोल्टेज अगर कम करेंगे तो किस तरह ट्रिप कर रहा है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो किस तरह ट्रिप कर रहा है। तो ये मैं आपको डीमर की मदद से दिखाऊंगा। तो ये मैंने डीमर पे नॉर्मल कनेक्शन कर लिया है, एक बार एक पॉइंट पे और एक बार एक पॉइंट पे जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, हम एक पॉइंट पे फेस को इन करेंगे और दूसरे पॉइंट से फेस आउट होगा वो हम फेस वाले लाइन वाले सेक्शन में लगा देंगे और न्यूट्रल हमारे पास डायरेक्ट आएगा। इससे हम जब वेरी करेंगे तो वोल्टेज कम और ज़्यादा होगा। तो लगा लेते हैं, जल्दी से कनेक्शन को लगा लेते हैं। तो एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे लगा दिया है और एक ब्लैक वायर को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब ये डीमर मेरे पास एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा और वोल्टेज मैं इससे रेगुलेट करता रहूँगा। मैंने पीछे से प्लग इन कर दिया है और देख सकते हैं हम यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। अब ये देखिए 160 वोल्टेज। अब मैं इसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा तो ये हमारे पास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और फुल कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 227 लगे हाई जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है वो आ रही है। अब मैं इसे कम करूँगा तो ये कम होता जाएगा, 160 पे पहुँच गया, 134 पे पहुँच गया, 122 में पहुँच गया। इस तरह मैं इसे वेरी करके आपको टेस्ट करा सकता हूँ और इसे बंद भी कर सकता हूँ। तो अब लगाते हैं हम नीचे लोड। लोड के लिए मैं ले रहा हूँ एक फीमेल को
और फीमेल पे भी मैंने एक न्यूट्रल और एक फेस का वायर रखा है, न्यूट्रल वाले पे न्यूट्रल को, फेस वाले पे फेस को, और ताकि आपको आगे लोड कुछ भी लगा के टेस्ट करा सकता हूँ, इस्त्री भी लगा सकता हूँ, कोई लाइट भी मैं आपको प्लग वाले होल्डर के साथ लगा के दिखा सकता हूँ, ताकि मैं हर चीज़ लगा दूंगा। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे मल्टीपल लोड लगा के दिखाने के लिए मैंने आपको ये तरीका देखा है। जब भी कोई काम करें तो यहाँ से लोड को ऑफ कर लें। तो ये फीमेल को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसे ऑन करता हूँ दोबारा से। तो अभी मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज जो आ रही है 225 है। तो मैं क्या करूँगा कि हाई वोल्टेज जो है मैं तकरीबन 220 या 215 रखूँगा, ताकि मैं आपको हाई वोल्टेज करके दिखा सकूँ, और लो वोल्टेज मैं तकरीबन जो देख लेते हैं कितनी सेट हो सकती है। हाँ, सेट कैसे करना है, जैसे आप ग्रीन वाले बटन को एक मरतबा दबाएंगे तो आपके पास U ग्रेटर देन, मतलब कि मैक्सिमम कितने वोल्टेज आप ट्रिप कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे 270 सेट है। तो मैं इसे सेट कर लूँगा, कम करूँगा इसे, मैं इसे कम करूँगा। ये नीचे वाला कम करता है, ये ऊपर जो बढ़ा रहा है, ऊपर की तरफ जो आ रहा है ये बढ़ाता है। मैं इसे कम करूँगा। मेरे पास अभी हाई वोल्टेज आ सकती है, मैक्सिमम 225 आ सकती है, तो मैं ये 230 तक ही कम हो सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। तो मैं 230 पे इसे सेट कर लेता हूँ। अब एक और मरतबा जब मैं दबाऊँगा तो ये 2 लेस देन की बात करेगा। ये 170 पे सेट है, मैं इसे 170 ही रहने देता हूँ, मसला नहीं है। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें पूछ रहा है कितने एम्पेयर पे ये ट्रिप करना चाहिए, तो इसे मैं कम करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई ये 2 एम्पेयर पे ट्रिप करना चाहिए। और ट्रिप करने का जब ये ऑन हो तो इसका डिले टाइमिंग क्या होना चाहिए, डिले टाइमिंग 1 सेकंड होना चाहिए। जब हम इसे सेट कर लेंगे तो हम ये रेड वाले बटन को दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब हमारे पास हाई वोल्टेज ही 227 आ रही है, 230 तो आ नहीं रही है, तो ये हाई वोल्टेज पे मैं अभी ट्रिप नहीं करा सकता, लेकिन मैं लो वोल्टेज पे आपको ट्रिप करा के दिखा सकता हूँ। तो अभी मेरे पास एक लाइट मौजूद है, इसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ। जैसे मैंने लगाया कि आपके सामने ये लाइट ऑन हो गई है। अब ये लाइट को ऑफ कराना है अगर मुझे, तो ये लाइट ऑन हो चुकी है। अगर मैं लाइट को ऑफ कराना है तो मैं इसकी वोल्टेज को कम करता हूँ। देख सकते हैं आप, ये कम हो रहा है, 196 हो चुका है, 170 पे ऑफ होना चाहिए। जैसे 169 हुआ ये ऑफ हो गया और ये लेस देन यू वाली साइन ऑन हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रिप हुआ है ये वोल्टेज कम होने की वजह से हुआ है। अब मैं वोल्टेज दोबारा बढ़ाता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो अब कुछ सेकंड में ये ऑन हो गया। अब इसके करंट को मैं बढ़ाता हूँ। अभी करंट जो है बहुत कम, क्योंकि ये एलईडी लाइट्स है तो ये बहुत कम करंट लेती है। तो मैं इसमें जगह पे इस्त्री लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसकी वोल्टेज मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, ये 225 वाली। अगर मेरे पास वोल्टेज ज़्यादा आती तो मैं इसको बढ़ाकर ट्रिप करके दिखाता। मैं इसे निकालता हूँ और इस्त्री लगाता हूँ। तो ये मैंने इस्त्री रख ली अपने सामने। अब इस्त्री को मैं यहाँ पे करता हूँ कनेक्ट। अब हमें पता है कि भाई इस्त्री जो है तकरीबन अच्छा खासा एम्पेयर लेती है, और अभी जो मैंने सेट किया हुआ है 2 एम्पेयर सेट किया हुआ है। इसे मैंने प्लग इन किया और मैंने इस्त्री को ऑन किया, तो ये देख सकते हैं जैसे ही 4 एम्पेयर तक पहुँचा तो ये करंट पे ट्रिप हो चुका है। इसे मैं दोबारा निकालूंगा तो करंट वापसी 0 की तरफ बढ़ेगा। तो अब देख सकते हैं आप, ऑन हो चुका है ये, वापसी पावर की सप्लाई ऑन हो गई है। अगर मैं दोबारा लगाऊंगा ये दोबारा ट्रिप कर जाएगा। जैसे ये 2 से क्रॉस हुआ ये फ़ौरन ट्रिप कर गया, तो ये दोबारा ऑन हो चुका है। तो ये था हमारे पास वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन है, और ये बहुत बेस्ट है घरों के लिए कि अक्सर उनका शॉर्ट सर्किट जो होती है उसमें करंट मैक्सिमम हो जाता है, तो उस वक्त भी ये ट्रिप कर देगा। वोल्टेज आमतौर से कम और ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें भी आपके घर को सेव करेगा, क्योंकि आम जो हमारे पास ब्रेकर होता है MCB, वो वोल्टेज पे प्रोटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ करंट पे ऑपरेट हो रहा होता है। जब करंट ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, अगर 10 एम्पेयर का हमने ब्रेकर लगाया, 10 एम्पेयर से ओवर करंट हम अगर यूज़ करेंगे तो ट्रिप करेगा। लेकिन यहाँ पे ये वोल्टेज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी चीज़ों को, क्योंकि जब वोल्टेज कम होता है ना तो लाइट फ्लक्चुएट करती है। हमारी लाइट LED लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, तो उसमें भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।